भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए हुई सीनियर सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता भी बेनतीजा रही। नहीं सुलझा एलएसी का विवाद, बेनतीजा रही 8.5 घंटे की बातचीत। तेरहवें दौर की मीटिंग के बाद भी सीमा पर नहीं हुई सुलह। पूर्वी लद्दाख से सटे एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए कमांडर्स लेवल पर हुई बातचीत कल फिर बेनतीजा रही। भारत ने चीन से मीटिंग के दौरान पूर्वी लद्दाख से सटे एलएसी के हॉट स्प्रिंग, डेमचोक और डेप्सांग प्लेन इलाकों में तनाव खत्म करने की पेशकश की थी, लेकिन चीन ने भारत की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। चीन और भारत की सीमा के इन इलाकों पर तनाव खत्म करने के लिए पिछले 17 महीनों में अब तक 13 दौर की मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग में भारत की तरफ से लेह स्थित 14वीं कोर फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन तो चीन की तरफ से दक्षिणी शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना ने बेनतीजा रही इस बातचीत के बाद बयान जारी कर कहा कि एलएसी के ऐसे हालात चीन की तरफ से एक तरफा कार्रवाई से पैदा हुए हैं, जो दोनों देशों के बीच हुए करार का उल्लंघन है। इसलिए चीन को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे एलएसी पर शांति बहाल की जा सके। हालांकि अपने बयान में भारतीय सेना ने ये उम्मीद जरूर जताई कि भारत द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए चीन बाकी मुद्दों को जल्द सुलझाने की दिशा में जरूरी कदम उठाएगा। साथ ही कहा कि दोनों देश आपसी बातचीत और एलएसी पर स्थिरता बनाए रखने के लिए तैयार हो गए हैं। भारतीय सेना के बयान के बाद चीन की पीएलए सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता ने कहा कि भारत अनुचित और अवास्तविक मांगों पर अड़ा है, जिससे बातचीत में कठिनाइयां आ रही हैं। भारत को एलएसी की स्थिति का गलत आकलन करने के बजाय अब तक जो सहमति बनी है उसके आधार पर ही एलएसी की स्थिति को मान लेना चाहिए। चीन विस्तारवाद में विश्वास करता है। मिस्टर जयशंकर ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि वक्त आ गया है कि एलएसी को परिभाषित किया जाए, डिफाइन किया जाए। चीन तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है तो वो तो आईबी फिक्स हो जाएगा। तो यदि इंट्रूशन चीन करता है तो वायलेशन है, आईबी है, तो लड़ाई वाला सिचुएशन है, वो चीन नहीं चाहता है। एलएसी पर तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की दुशांबे में बैठक हुई थी। दुशांबे की इस बैठक में दोनों पक्ष विवादित मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने पर सहमत हुए थे, लेकिन कल जब बातचीत शुरू हुई तो चीन के अड़ियल रवैये ने सारी सुलह की कोशिशों पर पानी फेर दिया। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति तब शुरू हुई जब पिछले साल मई में पूर्वी लद्दाख के पेंगोंगसू झील के नॉर्थ बैंक में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। उसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। दोनों देशों के कई जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों ने कई दौर की बातचीत की और आपसी सहमति के बाद इसी साल फरवरी से कुछ इलाकों से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कल फिर 13वें दौर की असफल बातचीत और चीन के अड़ियल रवैये से ये साफ हो गया है कि भारत और चीन के बीच जारी ये गतिरोध अभी जल्द समाप्त नहीं होने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।